जय हिंद। वेलकम इनटू अनदर एपिसोड। तो इस एपिसोड में हम पुनः अपने नए जोश और जुनून के साथ आ चुका हूँ। इस एपिसोड में हम पढ़ेंगे बायोलॉजी का एक बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर डाइजेस्टिव सिस्टम। इस डाइजेस्टिव सिस्टम के एक या दो तीन से ज़्यादा ही एपिसोड आएंगे, उसके माध्यम से हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो इससे पहले मैं आपको अच्छे विचारों की शक्ति क्या है ये बता देना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए हमारे पास 1 रुपया है और हमारे दोस्त के पास भी 1 रुपया है, ठीक है। अब अगर हम एक दूसरे से एक रुपया एक्सचेंज कर लें, यानी कि हम अपना रुपया दोस्त को दे दें और दोस्त का रुपया खुद ले लें, तो भी हमारे पास एक रुपया ही रहेगा। लेकिन अगर मेरे पास एक अच्छा विचार है और मेरे दोस्त के पास भी एक अच्छा विचार है और हम दोनों एक दूसरे को एक्सचेंज कर दें अच्छे विचार, तो हम दोनों के पास 2 अच्छे विचार हो जाएंगे। तो इसी जोश और जुनून के साथ हम अपना बायोलॉजी का पहला चैप्टर पाचन तंत्र पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम अपनी भाषा में हम समझाते हैं कि मान लिया बड़े बड़े पार्टिकल हैं भोजन के, ठीक है। इनको मान लिया मैंने बोल दिया जटिल पार्टिकल, यानी कि कॉम्प्लेक्स फूड है। ये कॉम्प्लेक्स फूड, ये हमारा कॉम्प्लेक्स फूड है। कुछ प्रक्रियाओं द्वारा इसी को सिंपल फूड, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर उसको ऑब्जर्व करना, अपने अंदर समाहित करना और इसका निचोड़ ले लेना और इसको सिंपल फूड में कन्वर्ट कर देना, ये है डाइजेस्टिव सिस्टम। सिंपल फूड, शॉर्टकट भाषा में यही बोल सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में बदलने की प्रक्रिया को डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स फूड को किस किस टाइप से हम चेंज करते हैं और कौन कौन से कॉम्प्लेक्स फूड होते हैं ये समझें। अब कॉम्प्लेक्स फूड क्या होता है, आप लोग हेडिंग डाल लीजिए कॉम्प्लेक्स फूड। यानी कि जटिल भोजन। जटिल भोजन, जो कुछ भी हम खाते हैं अपने जीवन में, जो भी चीज़ खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स फूड के अंतर्गत आता है। उस पर कोई भी प्रक्रिया नहीं हुई रहती है पहले से। जैसे कि हम हमेशा कोई भी चीज़, एनीथिंग, कोई भी चीज़ खाएं, हमेशा 3 चीज़ें खाते हैं। वो 3 चीज़ें हैं, एक कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन और तीसरा वसा। कुछ भी खाओ, हम कहते हैं केवल इन 3 चीज़ों के अलावा कुछ नहीं खाते हो आप, केवल 3 चीज़ें खाते हो। क्या क्या? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, ठीक है। 3 चीजें हैं, 3 प्रकार का कॉम्प्लेक्स फूड होता है और इसका जब पाचन करेंगे, इसको भी पचाएंगे और इसका भी पाचन करेंगे। ये प्रक्रिया हम आगे समझेंगे, लेकिन पाचन करके किस रूप में परिवर्तित करना है वो मैं यही बता रहा हूँ, क्योंकि एसएससी में बहुविकल्पी टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो उन्हें करना आसान रहेगा। तो
ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में, और प्रोटीन एमिनो एसिड एंड फैट जो है फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है आफ्टर डाइजेशन। फैटी एसिड आफ्टर डाइजेशन। ठीक, ये तीनों की अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। ये दो चीज़ें तो आसानी से पाचन, इन दोनों चीज़ों का आसानी से पाचन हो जाता है, लेकिन इसको थोड़ा कठिन पड़ता है पचाने में। इसीलिए कहते हैं कि फैट से जुड़ी हुई चीज़ें थोड़ा कम खानी चाहिए हमें, जैसे घी हो गया, घी, मक्खन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इनको पचाने में थोड़ा हमारे शरीर को अधिक मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, अब मैं पाचन कितने टाइप्स का होता है ये बताते हैं। पाचन हमारे शरीर में 4 टाइप्स से कंप्लीट होता है। एक होता है इंजेक्शन। इंजेक्शन हिंदी में कहते हैं अंतःग्रहण। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इंजेक्शन मतलब अंतःग्रहण, मतलब अंदर लेना, ग्रहण करना। स्टार्टिंग में ही भोजन को ग्रहण करना ही इंजेक्शन कहलाता है, उस पर कोई प्रक्रिया नहीं की गई है। और उसके बाद दूसरा प्रोसेस आता है, सेकंड है, सॉरी ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। सेकंड है डाइजेशन, यही हमें पढ़ना है अच्छे से। इंजेक्शन तो बस भोजन को लेना होता है, और लेकिन डाइजेशन उस पर प्रक्रिया करना होता है, डाइजेशन। और तीसरा है इजेक्शन। डाइजेशन के बाद ऑब्जर्वेशन, और चौथा है एडिएशन। ठीक है, ये 4 प्रोसेस हैं हमारे भोजन को पचाने के लिए। पहला है इंजेक्शन, शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ, इसको भोजन को लेना होता है, इसमें सभी प्रक्रियाएं कार्य करती हैं। और ये ऑब्जर्वेशन, इसके साथ एंड एसिमिलेशन। इसका मतलब होता है स्वांगीकरण। ऑब्जर्वेशन का मतलब तो जानते ही होंगे, अवशोषण लिख दे रहा हूँ हिंदी में भी, अवशोषण और स्वांगीकरण। लड़के इन्हीं 2 चीज़ों में कंफ्यूज रहते हैं कि अवशोषण एवं स्वांगीकरण क्या है, और इसको कहते हैं मल त्याग। ठीक है, इंजेक्शन क्या है? इंजेक्शन प्रक्रिया के दौरान हम लोग भोजन को लेते हैं बस। और डाइजेशन प्रक्रिया क्या है? कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में चेंज कर देता है। उसके बाद एब्जॉर्प्शन की बात आती है। एब्जॉर्प्शन प्रक्रिया में हम भोजन में जो भी हमारे शरीर के लिए अच्छी चीज़ें हैं उनको एब्जॉर्ब करना होता है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि अवशोषित करते हैं। और इसके बाद आती है एसिमिलेशन प्रक्रिया। मैं इसको लिखूंगा नहीं, ऐसे ही समझा रहा हूँ। एसिमिलेशन प्रक्रिया क्या है? एसिमिलेशन के दौरान जो हम अवशोषित करते हैं, एक पास इकट्ठा करते हैं, उसको हम जहाँ जितनी
रिक्वायरमेंट होती है हमारे शरीर में, वहाँ पहुँचाने की क्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। मतलब हर जगह पहुँचाने की क्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। और ये तो आप जानते ही हैं, बाहर निकाल देना जो एक्स्ट्रा बेकार पदार्थ बचते हैं खाने के बाद। ठीक है, आगे चलते हैं हम। आगे अब थोड़ा ये चैप्टर मोड़ लेता हुआ, ये बेसिक चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी है। अब यहाँ से चैप्टर की शुरुआत होगी, रियल शुरुआत अब है चैप्टर की। पाचन, पाचन यानी कि डाइजेशन, डाइजेशन ठीक है। इसमें हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक है आहार नाल, आहार नाल, और दूसरा है पाचन ग्रंथियां, पाचन ग्रंथियां यानी कि एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड, ग्रंथियां, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक, ये दो पार्ट्स में हम इसको पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत ही, इसको तो हम बाद में पढ़ेंगे, ये ग्रंथियों वाला काम है। और इधर मेन पार्ट है, इधर हम इसके अंतर्गत लगभग 5 से 6 टॉपिक पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे मुंह, माउथ, ठीक। दूसरा पढ़ेंगे हम, अब यहाँ से माउथ के बाद क्या आएगा, मुंह आएगा। फिर यहाँ पर फूड पाइप है, फूड पाइप पढ़ेंगे। खाद्य पाइप यानी कि फूड पाइप। तीसरा आएगा हमारा स्टमक। ये कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, अपने शरीर को देखकर भी समझ सकते हैं कि उसके बाद कौन सा हमारा पार्ट आ रहा है। उसके बाद आएगी छोटी आंत, छोटी आंत, फिर आएगी बड़ी आंत, बड़ी आंत, और लास्ट में एनस। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। एंड गुहा। ठीक है, ये नोट कीजिए। मैं इसके अंतर्गत, आहार श्रृंखला के अंतर्गत हम इतनी चीज पढ़ेंगे। माउथ के अंदर हम पढ़ेंगे जीभ, दांत और लार। जीभ, दांत, लार, इसके अंतर्गत 3 चीजें पढ़ेंगे। फूड पाइप पढ़ेंगे, ठीक। स्टमक पढ़ेंगे, और छोटी आंत, बड़ी आंत, एनस, ठीक। उसके बाद इसके अंतर्गत हम 3 चीजें पढ़ते हैं। 2, 3 हैं तो बहुत सी चीजें, लेकिन मेनली हम 3 चीजें पढ़ते हैं। और ये तीनों चीजें इसी को पढ़ते टाइम कंप्लीट हो जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। बस मैं समझाने के लिए अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके बता दे रहा हूँ
लेकिन इसी के साथ आपकी कंप्लीट हो जाएंगी, आप समझ जाएंगे कि हाँ ये आपने बताया था। जैसे कि सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड सॉरी, और उसके बाद लीवर, और पैनक्रियाज। लीवर सबसे बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे शरीर का। ठीक है, अब हम इसके बाद पढ़ेंगे, क्या पढ़ना शुरू करेंगे आप समझ गए होंगे, मुंह पढ़ेंगे सबसे पहले, माउथ। रिपीट करा देता हूँ आपको कि आहार डाइजेस्टिव सिस्टम में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, मुंह पढ़ेंगे, मुंह के अंदर दांत पढ़ेंगे, जीभ पढ़ेंगे और लार पढ़ेंगे। और उसके बाद हम पढ़ेंगे, उसके नीचे क्या आ रहा है, आहार फूड पाइप, मतलब खाद्य पाइप। और उसके बाद हमारा पेट आएगा, उसके बाद छोटी आंत, बड़ी आंत, एनस। इसी क्रम में हम आपको पढ़ाते जाएंगे और अलग अलग एपिसोड अपलोड करता जाऊंगा। माउथ नंबर 1, माउथ यानी कि मुंह। मुंह के अंतर्गत हम 3 चीजें पढ़ेंगे, मैंने आपको पहले ही बता दिया। नंबर 1 दांत, नंबर 2 जीभ, नंबर 3 लार। टीथ, एंड टंग, GUE, एंड सलाइवा, सलाइवा। ठीक, ये 3 चीजें पढ़ूंगा। अब इसके बाद सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ दांत। इस एपिसोड में हम दांत टॉपिक ही कंप्लीट करूँगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम जीभ पढ़ाएंगे और जीभ एंड सलाइवा नेक्स्ट टॉपिक में कंप्लीट करा दूंगा सॉरी। हमारे अंदर 4 प्रकार के दांत, वो कौन कौन से, आई, डबल आई, ट्रिपल आई, आई। ठीक है, पहला दांत है इंसीजर, इंसीजर्स यानी कि कृंतक। दूसरा है छेदक यानी कि कैनाइन, कैनाइंस, छेदक। इसको हम रदनक भी बोलते हैं, रदनक, रौंदने वाला। और प्रीमोलर, मोलर यानी कि अग्रचौड़क, चवड़क। एंड लास्ट में आता है मोलर, जिसको हम बोलते हैं चवड़क। ठीक है, ये 4 टाइप्स के दांत हैं हमारे। अब इनकी संख्या बता रहा हूँ, उसके बाद संख्या याद करने का फार्मूला भी बताऊंगा। अगर शॉर्टकट में आप याद रखना चाहते हैं तो अभी बात चलेगी केवल वयस्क लोगों की।
अभी हम पढ़ा रहे हैं वयस्कों के दांत, वयस्कों के बारे में के दांत। वयस्कों के लिए आपको याद करना है 8 + 4 + 8 + 12। ठीक, 8 4 8 12, 8 4 8 12 याद रखना है। यानी कि कृंतक दांत जो हमारे सबसे आगे हैं, 4 ऊपर 4 नीचे, उसके बाद छेदक 2 ऊपर 2 नीचे, उसके बाद अग्रचौड़क यानी कि प्रीमोलर 4 ऊपर 4 नीचे 8 हो गए, उसके बाद मोलर यानी कि चौड़क, चौड़क कितने 6 नीचे 6 ऊपर 12 होते हैं टोटल। यानी कि ये हो गए 8, ऐसे ना लिखो, 4 ऊपर के प्लस 4 नीचे के = 8। इसके बाद छेदक 2 ऊपर 2 नीचे हो गए 4, अग्रचौड़क 4 ऊपर 4 नीचे हो गए 8, एंड चौड़क कितने 6 + 6 = 12। ये वयस्कों की बात हो गई। लेकिन यहीं पर अगर बच्चे की बात करें, ये टोटल अगर ऐड करोगे तो 32 आएंगे। अब याद आया होगा, हाँ हमारे दांतों की संख्या 32 है, बचपन से रटते चले आ रहे हैं। अब अगर बच्चों की बात करें, चाइल्ड, बच्चों के दांत, आपको याद ये रखना है, इससे बहुत क्वेश्चन उठता है कि बच्चों में ये जो प्रीमोलर की संख्या है, प्रीमोलर नहीं रहते हैं, प्रीमोलर कट कर देना है आपको, ठीक। और तब भी आपको ऐड करोगे तो कितने बनेंगे, 20 4 24, लेकिन 24 नहीं होते हैं, 20 होते हैं। ये बच्चों के दांतों की संख्या 20 होती है, और इसमें भी यहाँ पर 4 + 4 होता है। इसको कट करके अगर ये लिख लोगे = 8 कर लोगे तो ये आ जाएगी बच्चों के दांतों की संख्या, ठीक है। अब मैं लिख रहा हूँ बच्चों के लिए 4, अरे सॉरी, ये जो कृंतक होते हैं ये सेम होते हैं बच्चों में भी, 8 + 4 + चौड़क, ये तो हटा ही दिया, 8 8 दूनी 16 4 20, ठीक है। इतना समझ आया होगा। इतना अगर समझ आया होगा तो नोट करो, बच्चों के लिए ये, वयस्कों के लिए ये क्रम से लिखे हैं। क्या है, इंसीजर कैनाइन, प्रीमोलर, सॉरी इसमें बच्चों में तो प्रीमोलर होते ही नहीं, यही तो याद कराना है। और यही पूछता है कि बच्चों में प्रीमोलर दांतों की संख्या कितनी है। ऑप्शन में दे देगा 4 8 6 ऐसे दे देगा, तो कंफ्यूज हो जाते हैं लड़के, 8 लगा के आ जाते हैं, लेकिन प्रीमोलर होते ही नहीं है, 0 भी देगा या तो भी ननाफ है वो देगा, ठीक है। और ये मोलर है, यानी कि चौड़क दांतों की संख्या 8 है। और वयस्कों में इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ठीक है। इसके बाद मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको फार्मूला भी बताऊंगा लास्ट में, याद करने का, दांतों को याद करने का फार्मूला, ज़बरदस्त फार्मूला है ये, आपको बुक में भी मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं नई जगह से पढ़ा रहा हूँ, आपको अगर आप अपनी बुक खोल कर देखेंगे तो उसमें मिल जाएगा। दांतों के सूत्र के लिए पहले बताता हूँ वयस्कों के लिए। वयस्कों के लिए फार्मूला क्या है,
सूत्र। टोटल हमें पता है कि 8 4 8 12, 8 4 8 12 इक्वल टू 32। ऐसे याद रख लो चाहे, और चाहे तो ये फार्मूला अगर याद रखोगे तो सबसे बढ़िया है कि 21 23 21 23 21 23 21 23 और टोटल को मल्टीप्लाई कर दो 2 से। अगर 21 23 21 23 याद रखोगे तो या तो ऊपर के दांत आएंगे या तो नीचे के। अगर इन सबको हम जोड़ते हैं ऐड करोगे तो 2 + 1 + 2 + 3 एंड 2 + 1 + 2 + 3। ठीक है। एट + 8 हो गया 16 इंटू 2 कर दोगे, ये 16 दांत ऊपर 16 नीचे 32 हो गया। अब इसी से हम आपको ये भी याद कराना सिखाएंगे कि कितने कृंतक हैं, कितने छेदक हैं, कितने प्रीमोलर हैं, कितने मोलर हैं। देखो देखिए जरा ध्यान से, ये 2 दांत, ये 2 दांत ऐड करो कितना हुआ 4। यहाँ पर समझाते हैं 21 23 21 23 2 + 2 = 4। 4 दांत ऊपर 4 दांत नीचे ये हो गए छेदक। अरे कृंतक, सबसे पहले कृंतक, फिर एक एक ये 2 ये हो गए छेदक कैनाइन, और फिर ये और ये हो गए 4, ये 2 ये 4 हो गए अग्रचौड़क। लास्ट में 3 ये 3 + 3 = 6 ये हो गए चौड़क। आप कह रहे हैं कि समझ नहीं आया सर, कि आपने बताया था कि 8 + 4 + 8 + 12 होना चाहिए, और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है पहले सबसे कृंतक 4 + 2 फिर 4 + 6, इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से। ये कि यहाँ पर मैंने लिखा था 2 से अगर मल्टीप्लाई सबको करोगे तो क्या यही नहीं आ जाएगा? अगर यही आ जाएगा तो मेरा फार्मूला सही है। तो इस टाइप से आप याद कर लो। इसके बाद लेकिन अगर इतना करने बैठोगे वहाँ समय नहीं मिलेगा और आपका पेपर छूट जाएगा। इसलिए डायरेक्ट रटो चीज़ों को, तभी कुछ भला होगा। इसी प्रकार अगर हम बात करें बच्चों की, छोटे बच्चों में 2102 2102 मल्टीप्लाई बाई 2। अब इसको ऐड करो, कितना होगा 4, फिर इसको ऐड करो, फिर होगा 2, फिर ये दोनों ऐड कर दो, 0 होते हैं जो कि मैंने बताया प्रीमोलर 0। इन दोनों को ऐड करोगे 4। इस टाइप से समझाना चाहिए था उसको भी, तो अच्छा समझ आता है। ये 4 हो गए, ठीक। कोई ना समझ आ गया होगा उसको भी इसी टाइप से बना देना। ये केवल अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे
इंटू 2, 8 इंटू 2, 4 इंटू 2, 0 इंटू 2, 8, यानी कि कितने हो गए? 8 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 8 ऐड करो तो 8 दूनी 16, 4 20। बच्चों में 20 दाखिल हो गए। क्या इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर 0 एंड मोलर। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग तैयार रहिएगा कि पाचन तंत्र में आहार नाल का आगे का पार्ट, यानी कि क्या पढ़ाऊँगा समझ गए होंगे आप। दांत के बाद जीभ लिखा है, जीभ पढ़ाएंगे और लार पढ़ाएंगे, यानी कि सलाइवा। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए।